फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। हाँ, आपकी मिस्टर सरफराज शेख से बात हुई है और आपने मुझसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। हाँ जी सर। बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी हर बात जो है वो रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मैं हाँ इसे जी। दो लोगों के बीच का संवाद नहीं मानता। मैं इसे ऊर्जा मानता हूँ जो कि हम और आपके मरने के बाद भी अपना काम करेगी। जी चलिए, अब आप अपना थोड़ा सा परिचय विस्तार से दें। सर, मैं शोषित जन जागृति मंच गांव जाटी कला का उपाध्यक्ष हूँ जी। और सूचना का अधिकार कार्यकर्ता मंच हरियाणा इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक सोशल वर्कर हूँ सर, छोटे मोटे काम कर लेते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। बस यही परिचय, यही कहना है। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी लड़ाई कर ली है और कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया है? सर अभी तो जेल जाल तो किसी को नहीं भेजा, एक को भेजने की तैयारी हो गई थी। ये इतने लेकिन दुष्ट क्या लोग था, ये इतने दुष्ट लोग हैं कि आपके रास्ते में इतने कांटे बो देंगे कि वो तो बाहर घूमेंगे और हो सकता है आप जेल पहुंच जाएं। इसके बिल्कुल मानता इसके हूँ। लिए जो है आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करा के झूठी गवाही दिला के और पुलिस आप उनको तो कुछ नहीं करेगी, आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल जी। तो यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भैया मेरे पास एक ऐसा मॉडल हमने बनाया है जिसमें टेक्नोलॉजी भी है और हम आपको एक अद्भुत भारत दे देंगे जिसमें हमारे दुष्ट राजनेताओं ने जो आपके ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है, ये कौन सी है? ये वही है जो अंग्रेजों ने हर भारतीय को में हीन भावना पैदा करने के लिए बनाई थी। हाँ जी सर। मतलब शासन करने के लिए तो बनाई ही थी, लेकिन हाँ, उसका उद्देश्य था लेकिन कि यू शुड हमारा मनोबल गिराने के लिए। करेक्ट। हीन भावना हो जाएगी तो अपने आप मनोबल गिर जाएगा। तो हीन भावना पैदा करके आपका मनोबल गिराने के लिए थी, जो आपको कदम कदम पर अपमानित करने के लिए थी। यही कारण है कि आपको जो है ना नंगा करके आपकी तलाशी ली जाएगी, आपको जो है ना कोर्ट में कहा जाएगा सिन्हार जी हाजिर हो, जी भी नहीं लगाएंगे, सिन्हार हाजिर हो। आपको वारंट में लिखा जाएगा पहुंचो ना, और नहीं पहुंचे तो तुमको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। तो ये अपमानित करने का, उत्पीड़ित करने का और वर्षों बरस तक जो है प्रक्रिया में उलझा कर बर्बाद करने का तरीका है। जी सर। और इसमें सभी स्टेक होल्डर खूब धन कमा रहे हैं, तो हर कोई खुश है, आम जनता केवल परेशान है। 5 करोड़ जो है आपराधिक रिकॉर्ड, 5 करोड़ आपराधिक मामले और लगभग इतने ही सिविल केसेस जो है कोर्ट में लंबित हैं। तो 10 करोड़ केस में यदि एक परिवार के 5 लोग हुए तो 50 करोड़ लोग जो है ना प्रभावित हो रहे हैं। पीड़ित हैं। हाँ जी बिल्कुल। कौन सुन रहा है आपकी बात? कोई भी नहीं सुन रहा सर, मैं 2014 से लगा हुआ हूँ। यदि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, और यदि मैं आपको 4 सरल उपाय बता दूं और हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तो ये दुष्ट राजनेता जो किसी के पास 5,000 वोट होते हैं तो उनके चरणों में जाके बैठ जाते हैं, जो राम रहीम के भी चरणों में बैठते हैं, जो आसाराम बापू के चरणों में भी बैठते हैं, वो जो है युवा धीरेन्द्र शास्त्री के भी चरणों में बैठते हैं, तो इनको कहीं 5 वोट मिल जाएंगे तो उनके भी चरणों में बैठे होंगे। यदि हम 9 दिन की सरल प्रक्रिया से 100 करोड़ हो सकते हैं, तो ये राजनेता हमारे चरणों में बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? बैठेंगे सर, क्यों नहीं बैठेंगे। और जब विशेष तौर पर जब आप उनके खजाने से पैसा नहीं ले रहे हो और देश को बदल दे रहे हो, क्योंकि 5 मौलिक अधिकार में हम भारत सरकार के खजाने का 1 पैसा यूज नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं धन का निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों को ट्रेंड करके बिना सरकारी खजाने में पैसा करके उन्हें श्रेष्ठ मैन पावर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और भूमि मालिकों की भूमि अधिकृत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भूमि स्वामी क्लब का सदस्य बना के उन्हें माला माल कर दे रहे हैं। तो ना तो हमें धन की कमी है, ना हमें संसाधन की कमी है, मानव संसाधन की, और ना ही हमें भूमि की कमी है। और मॉडल ऐसा है कि जो जितना बड़ा सोच लेगा उतना बड़ा संभव होगा। तो हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन नहीं, 500 और 5000 ट्रिलियन पहुंचेगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा?
9 दिन का सरल उपाय, केवल अच्छे भारत का संकल्प। 3 संकल्प हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। एक संकल्प है अच्छे भारत का, दूसरा संकल्प है चंद्रगुप्त का, और तीसरा संकल्प है महाचंद्रगुप्त का। राइट? तो सिंपल जो अच्छे भारत का संकल्प है, उसमें 4 सरल उपाय हैं, जिसको हम सत्यनारायण की कथा कह रहे हैं। जो महाचंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। उन्हें स्कूल कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, उन्हें हर धर्म के उस संस्थानों में जाना पड़ेगा, कथावाचकों के पास जाना पड़ेगा, उन्हें हर जाति के समूह के पास जाना पड़ेगा, उन्हें जो है किसानों के पास, व्यापारियों के पास, मजदूरों के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, वकीलों के पास, डॉक्टर्स के पास जाके और उन्हें ये कॉन्सेप्ट बना के उन्हें शपथ दिलाना है। और यदि वो 543 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे, और 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो महाचंद्रगुप्त कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आप 100 करोड़ होंगे, और यदि आज के राजनेता जो हमारे वोट से चुने हुए हैं वो ही सहमत हो जाते हैं, तो हमें अच्छा भारत की शुरुआत कल से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। तो फिर हम क्यों झमेले में पड़े? तब ना हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कोई भी अखाड़े में नहीं उतरेगा। हम इन्हीं राजनेता जो हमारी बात मान लेंगे, इन्हें 240 से बढ़ा के 500 पार कर दें। और यदि हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे पास 543 चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त हैं, और उनको देने के लिए हमारे पास सांसद का टिकट भी है। तो सिनवार जी, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप तो क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष हैं, आप टिकट कैसे देंगे? उसके लिए तो आपको राजनीतिक पार्टी चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने इसी महीने अपनी एक राजनीतिक पार्टी को पैदा कर दिया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये ऐसी अद्भुत पार्टी है कि ये कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी। ये सिर्फ इसलिए पैदा की गई है कि यदि राजनेता हमारी बात नहीं मानेंगे, तब हम अपने चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट दे पाएंगे, वो भी वर्तमान व्यवस्था में। और फिर जो 100 करोड़ लोग अच्छे भारत के संकल्प से जुड़े हुए हैं, वो संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने नाम का पूरे विश्व में डंका जो है ना कर दिया है, जो हर किसी को मोदी मोदी कहलवा दिया है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? क्यों नहीं हार जाएंगे जी? तो फिर जब उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि वो हार जाएंगे, तो वो आपके चरणों में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं।